लखनऊ में अवध शराफा एसोसिएशन ने आज अपना 14वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर तमाम वो सराफा व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं उनको सम्मानित किया जा रहा है, जिसके नेतृत्वकर्ता यहाँ पर बिन्नू है और मनीष वर्मा, जो अवध सराफा व्यापारियों की तरफ से एसोसिएशन की तरफ से तमाम मांगों को लेकर और कहीं ना कहीं सराफा व्यापारियों की समस्या क्या कुछ है उसको भी कहीं ना कहीं इस मंच पर साझा किया जा रहा है। उसके साथ साथ कई सराफा व्यापारी जो लखनऊ के जितने भी सराफा व्यापारी हैं उनको सम्मानित नहीं किया जा रहा है। 14वें स्थापना दिवस पर आखिर क्या कुछ खास रहेगा, आइए आपको दिखाएं। ये बात समझाना चाहते हैं कि सराफा व्यापारी सूदखोर नहीं है। सराफा व्यापारी आफ्टर सेल सर्विस वाला व्यापार करता है। हम किसी को सामान बेचते हैं तो उसके बाद की सर्विस भी देते हैं। आज जो व्यक्ति हमसे सामान खुशी में लेता है, कठिन परिस्थितियों में उसको पैसे की जरूरत होती है तो हम उसको उसकी आर्थिक मदद करते हैं। उस मदद के एवज में गारंटी के रूप में हम सामान अपना रखते हैं, हम उसकी मदद करते हैं। आज जितनी ब्रांडेड कंपनियां हैं जो लोग इसको हम लोगों का व्यापार बंद करा करके और आज गोल्ड लोन का व्यापार कर रहे हैं, आप एक महीने ब्याज ना दीजिए, अगले महीने ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाता है। आप एक साल ब्याज ना दीजिए, आपका नीलाम करके आपको आपके पुश्तैनी जेवर को खत्म कर देते हैं। और सराफा व्यापारी आपसी संबंधों की वजह से, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर उसके आपसी होते हैं, 5 साल 10 साल उसकी मदद करता है। बहुत सी जरूरतों पड़ने पर ब्याज भी छोड़ देता है, मूल्य पे लेकर के काम कर लेता है। इसके अलावा कुछ और अन्य मांगे हैं सराफा एसोसिएशन की? हमारे जो सराफा व्यापारी इनके साथ क्या समस्याएं हैं जिसके लिए कहीं ना कहीं काम करना चाहिए? हमारे यहाँ सराफा एक तो सबसे बड़ी हमारी 411 412 की समस्या है, जिसमें कि हमारा व्यापारी अगर कोई चीज बदल नहीं लेता है या ले लेता है और कल को वो चोरी की निकलती है या वो होता है तो उसमें उसको उसका प्रताड़ित किया जाता है। हमारा कहना है सरकार को क्लियर गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि हमारा व्यापार सोने चांदी का खरीदने और बेचने का है, तो खरीदने के लिए भी आपको गाइडलाइंस बनाइए जिस गाइडलाइंस के अंतर्गत सराफा व्यापारी अपना व्यापार कर सके। स्थापना दिवस समारोह मना रहा है, क्या कुछ खास है इस स्थापना दिवस समारोह में? देखिए, मनीष वर्मा जो संगठन के अध्यक्ष हैं वो बहुत करीब से उत्तर प्रदेश के ज्वेलर्स का ध्यान रखते हैं, उनकी किसी भी समस्या को लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उठाने का प्रयास करते हैं। और चूंकि मैं AIUJM का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो मनीष जी का अक्सर उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को लेकर कुछ न कुछ बातचीत आती है। तो जो प्रमुख मुद्दे अभी मेरी निगाह में आए हैं उनमें एक मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साहूकारी एक्ट को बंद कर दिया गया है जिसमें ज्वेलर्स का रिन्यूअल नहीं होगा। तो मैंने जो जानकारी करी उसमें ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो फाइनेंस कंपनियां आज की तारीख में चल रही हैं, आप सब ब्रांड नेम जानते होंगे, इन सबने सरकार को ऐसा बताया है कि ज्वेलर्स सूदखोर होते हैं, अत्यधिक ब्याज लेते हैं, जबकि फाइनेंस कंपनियां खुद 20 से 28% का ब्याज लेती हैं। और ज्वेलर्स और एक ग्राहक का जो रिश्ता होता है कि वो जिससे ज्वेलरी खरीदता है वो उसी में गिरवी रखने के लिए आता है, क्योंकि वहाँ उसको ज्यादा वैल्यू मिलती है और प्योरिटी का झंझट नहीं होता। जबकि फाइनेंस कंपनियां उसको डिफरेंट तरीके से ब्याज भी लगाती हैं, प्रोसेसिंग फीस लेती है। तो हम केंद्र सरकार के माध्यम से उत्तर सरकार के बात करेंगे कि साहूकारी एक्ट में जिनके रिन्यूअल नहीं हो रहे उनको रिन्यूअल कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत टेढ़ा मुद्दा है, क्योंकि सरकार इसको बंद कर चुकी है। तो इसके लिए जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई इशू नहीं आएगा तब तक स्टेट गवर्नमेंट इसको चालू मध्यम और जो थोड़े स्मॉल जो दुकानदार है उनको लेकर स्थापना की गई थी और उसका उद्देश्य है उनकी बात को सरकार तक पहुंचाना। हमेशा ब्रांडेड वाले या बड़े बड़े शोरूम वाले अपनी बात को सरकार से मनवा लेते थे, हम लोग एकत्रित होकर नहीं कर पा रहे थे सारे ब्रांडेड वाले के विरोध में, और इसलिए सारे जितने दुकानदार हैं सबको एकत्रित करके इसकी स्थापना की गई और 14 साल हो गए। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता जा रहा है और मैं कामनाएं देना चाहता हूँ इस मौके पर सभी और मतलब हमारे लखनऊ के नहीं अलावा और प्रदेशों के अलावा लखनऊ के उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से यहाँ लोग आए, इसीलिए आपको सम्मानित किया गया। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं सराफा एसोसिएशन की? देखिए, मैं संजय रस्तोगी, अवध सराफा एसोसिएशन देवपुर पारा हंदखेड़ा लखनऊ महासराफा इकाई में हूँ और लखनऊ महानगर सराफा एसोसिएशन में उपाध्यक्ष भी हूँ। तो आज ये जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो रहा है इसमें सराफा व्यवसायियों की कई मांगे सरकार से हैं, जिसमें 511, 512 जिसके माध्यम से जो व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाता है। वो ये कहते हैं कि आपने गलत माल खरीद लिया है
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। लेकिन हम लोगों के सामने एक समस्या ये होती है कि कोई व्यक्ति आता है और वो ये कहे कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, अगर मैं उस सामान को ना खरीदूं और उसके बच्चे को कुछ हो जाए तो ऊपर वाला माफ नहीं करेगा, लेकिन अगर वो गलत निकल जाए तो प्रशासन माफ नहीं करेगा। तो हमारी ये सरकार से विनम्र निवेदन है कि वो कम से कम इस विषय पे हम लोगों को अपनी बात को रखने का मौका तो दे। ऐसा ना हो कि वो दुकान पे आए और हमको उठा ले जाए। सराफा मार्केट में जिस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर जो ब्रांडेड ज्वेलर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक्चुअली चक्कर क्या है कि जो भारत सरकार है ज्यादातर सब्सिडी जो है उन्हीं को दे रही है, और रीजन क्या है कि जो कारपोरेट घराने हैं वो उनका खुद का पैसा नहीं है, वो मार्केट से पैसा उठा के बिजनेस कर रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं उनसे कंपटीशन करने में। और एक्चुअली में मेन चीज जो क्या हो रही है कि वो झूठ का व्यापार कर रहे हैं, वो बताते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो इसके लिए क्या चाहते हैं आप, सरकार किस तरीके के नियम कानून बनाए? हम ये चाहते हैं कि सरकार कम से कम जो छोटे व्यापारी हैं, एमआई सेक्टर में जो छोटा व्यापारी है, जो सबसे ज्यादा नौकरी पेशा देने वाला व्यापारी है, उसके बारे में सोचे। ऐसा कहीं ना हो जाए कि बड़े को बड़ा करने के चक्कर में छोटा खत्म हो जाए।